Hello, friends. This is Shamshad here. I hope you all will be fine. Welcome to my YouTube channel. Our goal of this digital electronics lecture is to make digital electronics subject as one of the easiest subject for you. So if you learned something from my channel, then please like, share and subscribe to my channel. Now we are moving towards the topic. So let's start the today's topic. Hello everyone. आज का हम लोगों का टॉपिक है फुल एडर. ओके, इससे पहले ये लेक्चर नंबर 21 है और इससे पहले वाले लेक्चर नंबर 19 में हम लोगों ने हाफ एडर पढ़ा था. हाफ एडर में हम लोगों ने काफी डिटेल से देखा था कि हाफ एडर क्यों बनाते हैं, हाफ एडर कैसे बनता है, हाफ एडर के लिए ट्रूथ टेबल कैसे बनता है, उसका बूलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखाता है. देन हम लोगों ने देखा था कि उसका इम्प्लीमेंटेशन बाय यूजिंग नैंड गेट कैसे होता है और सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन से हम लोगों ने लॉजिकल सर्किट ड्रा किया था. ये सारा कुछ हम लोगों ने हाफ एडर में पहले ही लेक्चर नंबर 19 में हम लोग देख चुके हैं. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फुल एडर. तो जब हम लोगों के पास ऑलरेडी हाफ एडर है तो फिर हम लोगों को फुल एडर की क्या जरूरत. क्वेश्चन दिमाग में आता है, सिंपल सी बात है, आएगा ही. बेसिक सी बात है कि जब हाफ एडर 2 बिट को ऐड कर रहा है तो फिर हम लोग फुल एडर क्यों पढ़ रहे हैं. तो इसका आंसर इस तरह से दिया जा सकता है कि हम लोगों ने हाफ एडर में क्या पढ़ा था कि हाफ एडर सिंपली 1 बिट डेटा को ऐड करता है. ओके, 1 बिट इनपुट को ऐड करता है और रिजल्ट किस में देता है, सम और कैरी के फॉर्म में. ये हम लोग हाफ एडर में देखा था. ओके, यानी डेटा जो बिट जो होना चाहिए, जो इनपुट बिट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 बिट होना चाहिए. जैसे ये 1 बिट, ये 1 बिट, इसको ऐड करेगा हाफ एडर और रिजल्ट क्या देगा, सम के फॉर्म में एंड कैरी के फॉर्म में. सम जिसका 0 होगा, कैरी क्या हो जाएगा, 1 1 क्या होगा, 0, कैरी क्या होगा, 1. ओके, तो ये हाफ एडर का फॉर्म कर रहा था. लेकिन अगर हमको डेटा बिट दिया जाए मोर देन 1 बिट, मोर देन 1 बिट का मतलब क्या हो सकता है, 2 बिट का डेटा हो सकता है. यानी 2 नंबर है ए एंड बी, जो कितने बिट का हो सकता है, 2 बिट का दोनों हो जाए, या फिर 3 बिट का, या मोर देन 1 बिट कहने का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा. ओके, लेट्स वी आर कंसिडरिंग हियर 4 बिट नंबर. ओके, 1 0 1 1 and another number is 1 0 0 1. ओके, ये दो मेरे पास क्या है, ए बी, 2 4 बिट नंबर है. इसको हमें ऐड करना है. तो अगर हम इसको हाफ एडर से ऐड करना चाहें तो क्या ये पॉसिबल है कि हाफ एडर इसको कंप्लीट ऐड करके हमको रिजल्ट दे दे. लेट्स ट्राई. क्या है, ये दोनों जब ऐड होगा 1 1 0 तो यहां क्या हो जाएगा, सम 0 हो जाएगा और कैरी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. ठीक है, तो हाफ एडर अगर हम लोग लगाएंगे तो हाफ एडर ये तो दे देगा कि ये 2 बिट अगर नंबर है तो इन दोनों को ये ऐड करेगा हाफ एडर और यहाँ कह देगा कि सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और कैरी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. ठीक है, तो यानी यहां अगर हम लोग एक हाफ एडर लगाएंगे तो ये एडिशन यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा 1 बिट वाला. नेक्स्ट बिट की तरफ जाएंगे तो ये 1 0 ऐड करेगा, 1 0 1, लेकिन कैरी भी हमको प्रीवियस कैरी जो यहाँ से कैरी जनरेट होकर आया है उस कैरी को भी ऐड करना है ना, क्योंकि उसको तो छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको ये क्या करना है, 4 बिट, दोनों 4 बिट नंबर को ऐड करके बताना है कि रिजल्ट क्या आएगा. तो उसके लिए क्या है कि जो प्रीवियस कैरी जनरेट होकर आया है उसको भी आपको करंट बिट के साथ ऐड करना होता है, तभी आपका एडिशन करेक्ट होगा और आपका रिजल्ट सही आएगा. तो इसके लिए क्या है, 2 बिट ये ए का 1 बिट और ये बी का 1 बिट, ये दोनों तो ऐड हो जाएगा हाफ एडर से. लेकिन ये एक तीसरा इनपुट आ रहा है प्रीवियस कैरी, क्या ये हाफ एडर ले पाएगा, जबकि हाफ एडर में हम लोग क्या देख रहे थे कि सिर्फ 2 ही इनपुट होता है, तीसरा इनपुट नहीं होता है. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया, फुल एडर बनाया. ठीक है, फुल एडर कैसा हो गया, फुल एडर भी हाफ एडर की तरह ही है, लेकिन सिंपली इसमें क्या डिफरेंस दिखाया गया, इसमें 2 इनपुट की जगह 3 इनपुट लगाया गया. ओके, ए बी वैसा ही रहता है, 1 बिट जो ऐड करेगा, और एक तीसरा इनपुट जो है वो कहलाता है सीन, कहते हैं इनपुट कैरी. जो कैरी प्रीवियस एडिशन के बाद जनरेट हो रहा है, इस कैरी का नाम दिया गया सीन. ओके, इनपुट कैरी. ये क्या करेगा, फुल एडर इन दोनों बिट को ऐड करेगा और अगर पहले से कोई कैरी आ रहा है तो उसको कंसीडर करेगा और तीनों बिट को ऐड करेगा और रिजल्ट किस फॉर्म में देगा, रिजल्ट सेम देगा, सम एंड कैरी के फॉर्म में. ओके, तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि हाफ एडर में जो हम लोग पढ़ा था तो उसमें क्या प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से हम लोग फुल एडर बना रहे हैं. तो हाफ एडर में क्या था, सिर्फ हम लोग 2 बिट को ऐड कर रहे थे और तीसरा बिट का ऐड करने का कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि यहां 2 ही इनपुट होता था. जबकि फुल एडर में क्या है, आपका 3 इनपुट होता है, ए बी एंड सीन. ओके, सीन क्या है, प्रीवियस कैरी इनपुट है, जो कहां से आता है, अपने प्रीवियस वाले बिट के एडिशन के बाद अगर कुछ कैरी जनरेट होता है तो वो नेक्स्ट बिट में जाके ऐड हो जाता है.
ओके, तो ये फुल एडर का बेसिक कह सकते हैं, बेसिक क्या है, सिंबॉलिक डायग्राम है। ओके, ये फुल एडर का, ये हाफ एडर का था। तो हम लोग अब इसके बाद पढ़ेंगे इसका ट्रूथ टेबल पढ़ेंगे, देन इसके बाद इसका पढ़ेंगे क्या, लॉजिकल एक्सप्रेशन, आउटपुट लॉजिकल एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद उससे सर्किट हम लोग ड्रॉ करेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द फुल एडर। देखिए फुल एडर में क्या होता है, 3 इनपुट होता है, 3 इनपुट बिट होता है, और ये क्या देता है, 2 आउटपुट देता है। 2 आउटपुट किस फॉर्म में होता है, सम एंड कैरी के फॉर्म में होता है, जैसे उसमें था। तो 3 इनपुट का हम लोग क्या ट्रूथ टेबल ट्रैक कर रहे हैं, तो ये मालूम है 3 इनपुट का ट्रूथ टेबल ऐसा होता है, 0 से लेकर 7 तक जाता है, 0 0 0 0 1 0 1 0 सो ऑन। ये पता है आप लोगों को, पहले से बार बार मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है, तो ये बताने की आई होप जरूरत नहीं होगी दोबारा। अब आते हैं सम एंड कैरी के फॉर्म में। तो ये आपका सिंबॉलिक एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया है, सिंबॉलिक डायग्राम ऑफ फुल एडर। ठीक है, उसमें क्या है, ए बी सी को दिखा दिया गया है, सी को हम शॉर्टकट में सी लिख रहे हैं यहाँ रिप्रेजेंट करके। ओके, और ये सम एंड कैरी के फॉर्म में, सम को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, कैरी आउट को क्या, आउटपुट कैरी को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिर्फ कैपिटल सी से। इस सी और इस सी में क्या फर्क है, वो हम बेसिकली कर सकते हैं कि एक को डार्क कर लें, एक को लाइट कर लें, लेकिन ये क्या, सी आउट पढ़ा जाएगा, ये सी इन पढ़ा जाएगा। ओके, वो हम लोग बाद में जाके बात करेंगे इसके ऊपर। देखिए अभी क्या है कि हमको आउटपुट चाहिए सम एंड कैरी के फॉर्म में, तो सिंपली इन तीनों बिट को ऐड करेंगे, 0 0 0, तो क्या हो जाएगा, सम भी 0 कैरी भी 0। इन तीनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 1 कैरी 0। इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 1 कैरी 0। इसमें देखिए क्या है, 1 1 क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा 1 1 0 कैरी 1। इसमें क्या है, एक बिट 1 है, सिंपली 1 0। सिमिलरली इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 0 कैरी 1। इसमें करेंगे 1 1 एडिशन करेंगे 0 कैरी 1। देखिए ये लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 बिट तीनों के तीनों 1 है, 1 1 1। ये कितना होता है, 1 1 1। तो आप एडिशन इस तरह से भी कर सकते हैं, 1 1 0 किया, और उसके बाद जो आपका 0 फिर 1 से ऐड होगा, तो सम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और कैरी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, या फिर सिंपली समझते हैं कि 1 1 1 क्या हो जाएगा, टोटल 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 1 1 टोटल 3 हो जाएगा। और 3 को आप कैसे लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ बाइनरी, 1 1 ऐसे लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ बाइनरी। तो ये आपका सम बिट हो गया, और ये आपका कैरी बिट हो गया। ओके, ये सम बिट, ये कैरी बिट, आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल है एडिशन करके ही। 1 1 पहले 2 बिट को ऐड कीजिए, 1 1 0 हो गया, यानी रिजल्ट क्या है आपका, 1 1 0 कैरी 1 आ गया, और फिर 1 ऐड करना है, तो फिर 1 ऐड कर लीजिए, यानी 1 1, यानी सम भी 1 और कैरी भी 1। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर दिया गया। अब हम लोग वैसे ही जैसे हम हमेशा लिखते आए कि ट्रूथ टेबल के आउटपुट से क्या करते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन ड्रा करते हैं आउटपुट का, और उसके बाद उसका सर्किट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सम का बुलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो सम का बुलियन एक्सप्रेशन जब हम लोग लिखेंगे तो वो कैसा लिखाएगा, सिंपली देखेंगे कि सम के आउटपुट में कहां कहां 1 है, 1 1 1 1, 4 जगह 1 है, दिखाई दे रहा है। तो किस किस पॉइंट पे है, देखिए 1 पे है, ये अगर हम बाइनरी में लिखें यहां से 0 से लेकर 7 तक, ये सिंपली डेसिमल में लिखा आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा नीचे वाला। ओके, तो ये क्लियर हम इंडिकेशन के लिए लिख दे रहे हैं ऐसे ही, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो कहां कहां 1 है सम पे, तो देखिए 1 पे 1 है, फिर 2 पे 1 है, फिर 4 पे 1 है, और फिर 7 पे 1 है। ओके, तो यानी आउटपुट, सम का आउटपुट कहां कहां आ रहा है, मीन टर्म के फॉर्म में हम लोग देखेंगे तो कहां कहां 1 है, 1 पे है, 2 पे है, 4 पे है, 7 पे है। तो ये एक सम का आउटपुट इस फॉर्म में लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मीन टर्म डायरेक्ट। ठीक है, अब आते हैं इसको कन्वर्ट करके यहां लॉजिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, इस 1 के लिए करस्पॉन्डिंग मीन टर्म को लिखेंगे किस फॉर्म में, ए बार बी बार सी। इसके टर्म में क्या लिखेंगे, ए बार बी सी बार। इसके लिए क्या लिखेंगे करस्पॉन्डिंग, ए बी बार सी। मालूम है कि जो 0 होता है उसके लिए क्या लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म लिखते हैं, और जहां 1 होता है उसके लिए क्या लिखते हैं, अनकॉम्प्लीमेंट वेरिएबल को लिखते हैं। ये सारा चीज मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर रखा है कई बार, तो आप लोगों को ये सजेशन है कि पहले मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख लें, उसके बाद ये सारा चीज प्रोसीड करें, तो समझना काफी आसान हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ क्या आ रहा है, सम के लिए 1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, ए बी सी। यहां दिखाई दे रहा आउटपुट, देखिए वही चीज लिखा हुआ है, चारों के लिए बारी बारी से हर एक आउटपुट जहां जहां 1 है उसके करस्पॉन्डिंग मीन टर्म लिखा है, इसको सॉफ्ट फॉर्म में लिखा है, ये कहलाएगा सम का आउटपुट बुलियन एक्सप्रेशन। ओके, या लॉजिकल एक्सप्रेशन कहते हैं इसको। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ एक्सॉर लिख सकते हैं। तो ये देखेंगे हम लोग कि ये एक्सॉर का आउटपुट है, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। अब अगर हम लोग निकालेंगे और उसको ब्रेक करके देखेंगे तो ये आएगा। कैसे आएगा ये आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां वेरीफाई करके आपको दिखाता चलता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए हर चीज। ओके, तो देखिए मुझे क्या लाना है, पहले देखते हैं हम लोग आते हैं। ओके, तो देखिए क्या करना है, हम लोगों को वेरीफाई करके ये दिखाना है कि ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए बार बी बार सी। ओके,
ए बार बी सी बार, ए बी बार सी बार और ए बी सी, ये दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है, ये हमको प्रूफ करना है। ओके, तो हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि दो इनपुट का अगर एक्सॉर गेट ड्रा करें, दो इनपुट एक्सॉर गेट, टू इनपुट, तो वो क्या होता है, ए बी अगर इनपुट है तो आउटपुट क्या देता है, ए एक्सॉर बी। ठीक है, अगर इसको हम लोग एक और एक्सॉर गेट से ले आए कनेक्ट कर दें, ठीक है, एक और एक्सॉर गेट से ऐसे ले आए कनेक्ट कर दें और यहाँ पे दे दें सी, ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आने लगा, इससे आया ए एक्सॉर बी और ये सी फिर कनेक्ट होगा इससे एक्सॉर से, तो क्या हो जाएगा, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी हो जाएगा। ठीक है, ए एक्सॉर बी को क्या लिखते हैं हम लोग, ए बार बी प्लस ए बी बार लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मान लें एक्स, इसको हम लोग क्या मान लें, एक्स। ओके, और नीचे से सी जो आ रहा है इसको हम लोग क्या मान लें, वाई। तो यहां पे ये क्या आउटपुट देगा, ये वाला एक्सॉर, जब यहां से ये एक्स आ रहा है, ये वाई आ रहा है, तो ये क्या देगा, एक्स एक्सॉर वाई देगा। ठीक है, यही देगा ना तीसरा। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार होगा। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं बारी बारी से, यहां से स्टार्टिंग से। तो एक्स हम लोग किसको मान के चले हैं, ऊपर में देखिए यहां एक्स का वैल्यू क्या है आपका, एक्स का वैल्यू है ए बार बी प्लस ए बी बार, ये है एक्स का वैल्यू। ओके, वाई का वैल्यू क्या है आपका, वाई का वैल्यू है सी सिंपली। तो आप क्या कीजिए, इसको एक्सॉर कीजिए, इन दोनों का एक्सॉर कीजिए फिर से। तो इन दोनों का एक्सॉर करेंगे तो हम कैसा लिख सकते हैं, सिंपली ये इस फॉर्म में जो देखना है हम लोग, क्या लिखना है हम लोगों को, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार लिखना है। तो एक्स बार वाई का मतलब क्या हो गया, हम ऐसे ही लिखते हैं ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक्स हो गया, तो इसका बार लगाना है और वाई को सिंपली, वाई क्या सी है, फिर एक्स को लिखना है, एक्स को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बार बी प्लस ए बी बार और वाई को क्या लिखेंगे, सी बार लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए, तो ए बार बी ए बी बार ये एक्सॉर है और इसके ऊपर क्या है, बार लगा हुआ, यानी एक्सनॉर हो गया। क्या हो गया, एक्सनॉर। एक्सनॉर का आउटपुट क्या होता है, ए बार बी बार प्लस ए बी होता है। तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं इतना, ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एक्सनॉर, एक्सनॉर का आउटपुट ये होता है, तो इसको इतना लिख सकते हैं, प्लस ये मल्टीप्लाई कर दो तो क्या लिखेंगे, ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार, यहां से आ जाएगा ये। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बार बी बार सी प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार, ये लिखा गया, ये फाइनल आएगा आउटपुट। तो देखिए इसको और इसको देखिए, जो हमको लाना था वही आया है या नहीं आया, ए बार बी बार सी यहां है। ठीक है, ए बी सी है, ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार ये वाला, और फोर्थ क्या है, ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार है, आ गया। तो सेम हम लोगों ने देखा ही कैसे प्रूफ किया, हम लोग लेके चले थे पहले टू इनपुट एक्सॉर गेट लेके चले, फिर एक तीसरा एक्सॉर गेट कनेक्ट किया, एक दूसरा इनपुट जब एक्सॉर कनेक्ट किया उसका इनपुट सी रखा और उसके बाद देखा तो क्या आएगा इसको आउटपुट, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। ठीक है, इसको हम लोगों ने ब्रेक किया। तो ब्रेक करने के लिए क्या किया, ऊपर का जो आउटपुट आया था उसको एक्स मान लिया, नीचे वाले को क्या मान लिया, वाई, और सिमिलरली एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म किया और देखा फाइनली आउटपुट यही आया। तो हमको क्या पता लगा इन सारे एक्सप्रेशन से एक्सप्लेन करने के बाद कि ये जो है ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी जो है वो किसके बराबर होगा, इतना के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि सम को या तो ऐसे लिखें इस बुलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में, या फिर ऐसे लिखें, दोनों क्या कहलाएगा, फुल एडर का सम का एक्सप्रेशन कहलाएगा। ओके, या फिर सम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीन टर्म के फॉर्म में। इससे आप के मैप ड्रा करेंगे और के मैप में जब 1 2 4 7 की जगह आप क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, इसके जगह मीन टर्म रखेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा आउटपुट। ये करके देखिएगा, ये आपके लिए असाइनमेंट है, डू इट योरसेल्फ। ओके, ये कितने वेरिएबल का के मैप बनेगा, तो बताया था मैंने कि 0 से अगर इसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं, सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन है, 7 है। तो मैक्सिमम वैल्यू 7 है, तो हम लोग कितने का वेरिएबल का के मैप लेंगे, 3 वेरिएबल का। ओके, ये 3 वेरिएबल में कहां से कहां तक जाता है, 0 से लेकर 7 तक जाता है। तो 3 वेरिएबल का एक के मैप ड्रा कीजिएगा। ओके, और 3 वेरिएबल का के मैप ड्रा करने के बाद उसमें क्या करेंगे, मीन टर्म कहां कहां रखना है, मीन टर्म रखना है 1 पे 2 पे 4 पे 7 पे, और उसके बाद उसका आउटपुट लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट फॉर्म, तो ये आएगा, करके देखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कैरी की तरफ आते हैं। यहां जो आपका आउटपुट है सी आउट कैरी, तो कैरी क्या आ जाएगा, तो कैरी का यहां से एक्सप्रेशन लिखेंगे इसी ट्रूथ टेबल से। तो कहां कहां है, देखिए 1 कहां कहां है, 1 है 3 पे है, 1 है 5 पे, 1 6 पे है और 1 7 पे है। जैसे हम लोग सम का एक्सप्रेशन लिखा है वैसे ही सेम कैरी का लिखेंगे, जहां जहां इसमें 1 है उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग आउटपुट लिखेंगे कैरी का। तो कैरी का आउटपुट जब करस्पॉन्डिंगली लिखेंगे तो ये आएगा।
ओके, जैसे हम लोग स्वैप का लिखा था, जैसे हम लोग सम का लिखा ऊपर में, वैसे ही कैरी का लिखेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो देखिए ये दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली बता देता हूं यहीं पे। आप लिखे, कभी कभी मान लीजिए कभी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, या याद रखना होता है, मेमोराइज करना होता है तो प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए क्या आसानी में बता देता हूं। सम में क्या होता है, 3 वेरिएबल, हर एक टर्म में 3 वेरिएबल है, तो हर एक 2 वेरिएबल पे कंप्लीमेंट है। देखिए हर 2 वेरिएबल पे कंप्लीमेंट है, इसमें 2 वेरिएबल पे कंप्लीमेंट है, इसमें भी 2 वेरिएबल पे, इसमें भी 2 वेरिएबल पे, सॉरी लास्ट में सिर्फ क्या है, ये क्या हो जाएगा, सिंपली बिना कॉम्प्लीमेंट का। सेम उसमें भी, यहां भी कैरी में भी वही चीज है, इसमें बिना कॉम्प्लीमेंट का एक वेरिएबल रहेगा और बाकी सब में क्या रहेगा, सिंगल वेरिएबल रहेगा। इसमें सिंगल वेरिएबल पे कंप्लीमेंट, इसमें डबल वेरिएबल पे कंप्लीमेंट रहता है। तो ये मेमोराइज करने का आसान तरीका बता देता हूं। कैरी में सिंगल वेरिएबल पे कॉम्प्लीमेंट होगा और लास्ट में क्या होगा, अनकॉम्प्लीमेंट एबीसी होगा। इसमें भी वैसे ही होगा, लास्ट में अनकॉम्प्लीमेंट होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, हर एक 2 वेरिएबल पे कॉम्प्लीमेंट होगा। ओके, ये छोटा सा मेमोराइज करने का ट्रिक वगैरह है, समझिए एक तरह से। ठीक है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आता है तो मिलाने के लिए फटाक से आप बता सकते हैं बिना लिखे हुए, इतना झमेला, इसीलिए मैंने वो बताया। ठीक है, लेकिन फाइनली आपको कैसे लिखना है, इससे लिखना है। यहाँ 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग पढ़ेंगे क्या हो जाएगा, ये ट्रुथ टेबल से आउटपुट क्या लिखा है 1 के करस्पॉन्डिंग, तो ए बार बी सी। देखिए तो पहला आ गया ए बार बी सी। दूसरा लिखेंगे 1 के करस्पॉन्डिंग, तो क्या लिखा है ए बी बार सी। ओके, तो ये आ गया ए बी बार सी। तीसरा लिखेंगे 1 के करस्पॉन्डिंग, तो क्या लिखा है ए बी सी बार, ए बी सी बार। सिमिलरली चौथा लिखेंगे तो 1 के करस्पॉन्डिंग क्या, तीनों 1 है तो ए बी सी। आ गया ये कैरी का। तो कैरी का आउटपुट आपने ये देखा कि लॉजिकल एक्सप्रेशन जब लिखेंगे कैरी आउट का तो ये आएगा, जबकि सम का देखा था हम लोग कैसे लिखा था, ये लिखा था। ओके, उसी तरह से हम यहाँ मीन टर्म के फॉर्म में भी कैरी को भी लिख सकते हैं, जैसे सम को लिखा था ना, वैसे ही कैरी को रीड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कहाँ कहाँ मीन टर्म है, कहाँ कहाँ 1 है आउटपुट में। तो कैरी के आउटपुट में 1 है, 3 पे 1 है, 5 पे 1 है, 6 पे 1 है, 7 पे 1 है। ओके, तो यहां क्या लिखेंगे, 3 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे। ये मीन टर्म अगर हम लोग रीड कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ स्वैप तो ये आउटपुट आने लगेगा। और ये किसका एक्सप्रेशन है, आउटपुट कैरी का एक्सप्रेशन है। ओके, तो देखिए ये चीज, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। तो अब ये कैसे आया, तो ये कैसे आया, अगर आप लोग सिंपली इसको, यानी इससे अगर के मैप ड्रा करेंगे, फिर से वही बात, इससे अगर आप के मैप ड्रा करेंगे तो कितने वेरिएबल का के मैप है ये, तो सिंपली यहां देखा जाए मैक्सिमम वैल्यू 7 है, यानी 3 वेरिएबल का है। मैक्सिमम वैल्यू अगर 15 होता है तो 4 वेरिएबल का होता है। मैक्सिमम वैल्यू अगर 3 होता है तो 2 वेरिएबल का, बताया मैंने के मैप में अपने। तो यहाँ क्या मैक्सिमम वैल्यू 7 है, तो इसमें क्या होगा, 3 वेरिएबल का के मैप बनाएंगे और 3 वेरिएबल में जब ये सारा मीन टर्म लिखेंगे और इसको जब लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ स्वैप मिनिमाइज करके, तो आउटपुट आपका ये आएगा। इन टर्म्स ऑफ स्वैप मिनिमाइज करके तो आउटपुट आपका ये आएगा। ओके, तो ये आपका टास्क है। ये फिर से यहाँ पे बाय यूजिंग के मैप आपको ये वेरीफाई करके देखना है कि इससे इतना आता है कि नहीं। ये तो ऑलरेडी ये दोनों सेम है, मालूम है आपको, 3 के लिए लिखा हुआ, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए ये बुलियन एक्सप्रेशन लिखा हुआ, तो ये करस्पॉन्डिंग बुलियन एक्सप्रेशन इतना आ गया। लेकिन इससे ये कैसे आ रहा है, बाय यूजिंग के मैप। इसको मिनिमाइज करके आप खुद से देखेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है, ये मान लीजिए ये नहीं हो पा रहा है, तो पहले मेरे के मैप के वीडियो को देखेंगे। के मैप के वीडियो में मैंने समझाया है डिटेल से, 3 वीडियो है के मैप का, पार्ट 1, 2, 3 करके, उसको देखेंगे। उसके बाद इसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए क्या होगा, इससे आपको के मैप फिर से समझ में आएगा अच्छे से, और ऐसा प्रॉब्लम आसानी से आप रिजॉल्व कर पाएंगे आगे। ओके, आगे आते हैं, इसको इसमें कैसे कन्वर्ट किया गया। देखिए अगर हम इसको फिर से ब्रेक कर दें और ब्रेक करके सॉल्व करें तो ये इतना ही हो जाएगा। ठीक है, मैं ये करके यहां दिखा दे रहा हूं आपको। हालांकि मैंने लिखा था ये भी आपको वेरीफाई बाय योरसेल्फ था, लेकिन मैं इसको वेरीफाई करके अभी आपको तुरंत 1 मिनट में दिखा देता हूं ये। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा, सिंपल। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए बी प्लस सी इंटू ए एक्सॉर बी, इसको हम लोग को वेरीफाई करना है किस फॉर्म में, इतना आता है, इतना बराबर ये इतना होता है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है, ये हमको वेरीफाई करना है। ओके, तो देखिए सिंपली हम लोग कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, ए बी प्लस सी, ए एक्सॉर बी क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार होता है। ओके, ए बी प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी लिख सकते हैं ना। देखिए ए बी जो है इसको हम क्या करते हैं, देखिए अब ये टर्म आ गया हमारा सॉल्व होके, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ये कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है, जबकि मेरा आउटपुट लाना है किसमें, कैनोनिकल फॉर्म में लाना है। मैंने बताया था कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है। कैनोनिकल फॉर्म ऐसा स्वैप का फॉर्म होता है जिसमें हर एक वेरिएबल, यानी हर एक मीन टर्म में टोटल वेरिएबल प्रेजेंट होता है। जैसे ये 3 वेरिएबल का आपको देख रहे हैं स्वैप एक्सप्रेशन है 3 वेरिएबल का, तो हर एक मीन टर्म, ये एक मीन टर्म है, ये 4, तो हर एक मीन टर्म में तीनों वेरिएबल होना चाहिए। देखिए यहां भी एबीसी है, यहां भी एबीसी है, यहां भी एबीसी है, यहां भी एबीसी है, तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है, तो ऐसा फॉर्म कहलाता है कैनोनिकल स्वैप फॉर्म। ओके, मैंने एक्सप्लेन किया अपने वीडियो लेक्चर में स्वैप ऑन पॉज वाले में,
तो इसको आप देख सकते हैं वहां जाकर, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहां देख रहे हैं कि ये वाला जो मीन टर्म है इसमें 2 ही वेरिएबल है, ए बी, सी नहीं है। तो मैंने कहा था कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें अलग से जो वेरिएबल नहीं है उसको एडिशन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ऐड कर देते हैं, सी प्लस सी बार, अगर बी नहीं रहता तो बी प्लस बी बार, अगर ए नहीं रहता तो ए प्लस ए बार कर देते हैं, ठीक है। प्लस क्या लिखेंगे, ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी, बस यही छोड़ देंगे। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी हो जाएगा। तो देखिए इसको लेके चले थे, यहाँ इतना आउटपुट आ गया, देखिए तो यही लाना था हमको, वेरीफाई करके प्रूफ करके यही लाना था, सेम आउटपुट, ठीक है। दिखाई दे रहा सेम है ये दोनों, ये और ये सेम है, ठीक है। तो आ गया, हम इसको लेके चलें, इसको वेरीफाई कर दिया, ठीक है। तो आई होप ये चीज बेसिक आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं इसका रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में हमको क्या करना है, सिंपली सम के लिए दिखाना है ए XOR बी XOR सी दिखाना है, और कैरी के लिए दिखाना है, चाहे तो हम लोग ये वाला दिखा लें बेसिक में, चाहे ये दिखा ले, चाहे ये दिखा लें। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे 2 लेवल रियलाइजेशन ऑफ फुल एडर। 2 लेवल में क्या दिखाएंगे, एक ए XOR बी XOR सी के लिए सम दिखाएंगे, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के लिए अलग ड्रा करेंगे, ये कैरी को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए 2 लेवल रियलाइजेशन ऑफ फुल एडर, इसमें क्या है देखिए, पहले हम लोग 2 इनपुट XOR गेट बनाया, ए XOR बी हो गया, फिर उसमें सी इनपुट को ऐड कर दिया दूसरे वाले XOR गेट में, 2 XOR गेट लिया, पहला वाले से ए XOR बी आया, क्योंकि हम लोग जो जानते हैं हम लोग के पास जो मेनली XOR गेट होता है वो 2 इनपुट XOR गेट होता है, 3 इनपुट XOR गेट बनाना पड़ता है 2 इनपुट को यूज करके। तो कैसे बनता है वो देखिए, ऐसे ए XOR बी और उसके बाद एक इनपुट में क्या लगा दिया, सी, तो यहां से ए XOR बी आ रहा है, यहां से सी आ रहा है, तो ये फिर से XOR होगा और क्या हो जाएगा, ए XOR बी XOR सी हो जाएगा। ये क्या देगा, सम देगा हमें, ये क्या देगा, सम। कैरी के लिए क्या करना था हमको, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करना था। तो ए बी का मतलब एंड गेट, बी सी का मतलब एंड गेट, सी ए का मतलब एंड गेट, ये 3 एंड गेट बनाना है और तीनों को और गेट से जोड़ देना है, तो कैरी देने लगेगा, यही नहीं करना है हमको, ठीक है। 3 एंड गेट बनाना है और तीनों को क्या करना है, और गेट से जोड़ देना है, तो कैरी देने लगेगा। तो देखिए यही किया गया, एक एंड गेट, 2 एंड गेट, 3 एंड गेट, यहां से ए बी लिया गया, यहां से बी सी लिया गया, यहां से सी ए लिया गया, यानी इस पे ए बी अप्लाई कर दिया गया, ए बी, यहां बी सी, यहां सी ए, और उसके बाद तीनों को और गेट से पास कर दिया गया, और गेट में लेके पास कर दिया, तो क्या देने लगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, कैरी देने लगेगा। तो ये सिंपल क्या बन गया आपका, लॉजिकल सर्किट डायग्राम ऑफ फुल एडर, ओके। देखिए अब क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग हाफ एडर हम लोग फुल एडर कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए कि जानते हैं कि 2 हाफ एडर, ये फुल एडर जो एक्चुअली बना हुआ है, यहाँ जो फुल एडर बना हुआ है, ये ऐसा, इसका इंटरनल सर्किटरी क्या होता है, तो इंटरनल सर्किटरी में हम लोग क्या करते हैं, 2 हाफ एडर को एक और गेट के साथ इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि हाफ एडर का पहले वाले का आउटपुट दूसरे वाले हाफ एडर के इनपुट में जाता है, और अलग से जो नेक्स्ट आपका इनपुट होता है इस सेकेंड हाफ एडर के लिए वो सी होता है। तो ये फाइनली आउटपुट क्या देने लगता है, यहां से आता है ए XOR बी और यहां से सी आ रहा है, तो ये फाइनली यहां देने लगता है ए XOR बी XOR सी, जो कि सम बन जाता है। और कैरी के लिए क्या होता है, जो हम लोगों को कैरी के लिए देखा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वो यहां से आता है। तो देखिए इसको ब्रेक करके हम लोग दिखा रहे हैं इंटरनल सर्किटरी लॉजिक सर्किट डायग्राम में, तो वो कैसा होगा, देखिए यहां पे ये देखिए, ये एक हाफ एडर है। हाफ एडर पहले हम लोग जब पढ़ा था, मतलब जो पहले लेक्चर में मैंने हाफ एडर को एक्सप्लेन किया, मैं उसको रख देता हूं सामने। देखिए ये हाफ एडर का है, ये हाफ एडर का लॉजिकल सर्किट है। इसमें क्या था, एक XOR गेट, एक एंड गेट, XOR गेट देता था ए XOR बी और एंड गेट देता था ए बी, तो ये सम हो जाता था, ये कैरी। ये हाफ एडर का लॉजिकल सर्किट डायग्राम है। तो यहां पे देखिए ये चीज, तो क्या ये सेम नहीं है, ये हाफ एडर एक नहीं है, ठीक है, ये दूसरा हाफ एडर है, दिख रहा है, और ये एक और गेट है। इन तीनों को अरेंज करके एक बनाया गया फुल एडर, ओके। तो ये सर्किट जो नीचे दिखाया गया, इसी को ये मैंने ब्रेक करके यहां दिखाया इंटरनली, ठीक है। तो इंटरनल में क्या है कि आपका एक हाफ एडर यहां है, दूसरा हाफ एडर यहां है, और इसकी आउटपुट की इस तरह से कनेक्ट किया गया है कि फाइनली जो कैरी मिले आपको, कैरी के लिए हम लोग देखा था ना फुल एडर में क्या था, कैरी के लिए देखिए, तो कैरी का एक्सप्रेशन फुल एडर में अगर हम लोग बात करें तो एक सेकेंड, हाँ यहां देखिए कैरी के लिए क्या बात किया था, ए बी प्लस सी इंटू ए XOR बी, इसको ब्रेक करके देखा था, ये दोनों बराबर है। तो कैरी के लिए हम लोग ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी अगर आउटपुट में हम ये दिखाएं तो ये कैरी देने लगेगा, ठीक है। तो यहां देखिए यही चीज यहां किया गया है, कैरी जो है यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया गया, ए बी प्लस ए XOR सी। ये कैसे आया कैरी, तो मैंने क्या किया, इस हाफ एडर के एंड जो कैरी दे रहा है यहां, इसको यहां इंक्लूड किया है किसमें, और गेट में। ये क्या है, और गेट है, और दूसरा क्या आपको दिखाई दे रहा है, आउटपुट कहां से आ रहा है इसमें, इसके इनपुट में कहां से आ रहा है, इस एंड को, यानी दोनों के कैरी को, इस हाफ एडर के कैरी को
और इस हाफ एडर कैरी को दोनों को लाके और कर दिया तो फाइनली हमको मिलने लगा फुल एडर का कैरी आउटपुट। ओके, सिंपल याद रखना, कोई एकदम सिंपल तरीका है। दो हाफ एडर बनाइए, बेसिक जानते हैं हाफ एडर ही होता है, हाफ एडर ही होता है। दोनों जब हाफ एडर बन जाए तो इसके कैरी को और इसके कैरी को लाके और गेट से कनेक्ट कर दीजिए, सिंपल मिलने लगेगा फुल एडर का कैरी। और सम क्या हो गया, ए XOR बी को निकाल के फिर दूसरे XOR गेट के इनपुट में ले आके डाल दिया सी के साथ, तो बन गया ए XOR बी XOR सी। ये सम दे दिया, ये कैरी दे दिया। तो ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि फुल एडर का कैसे सर्किट डायग्राम बनाते हैं बाय यूजिंग हाफ एडर। ओके, लॉजिकल सर्किट डायग्राम। अब हम लोग एक बेसिक थोड़ा सा एक और चीज बात कर लें इस फुल एडर में, वो है फुल एडर बाय यूजिंग नैंड गेट। ओके, हर एक देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैंने जितना भी अर्थमेटिकल सर्किट बनाया है जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, जैसे फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, जो भी अभी तक पढ़ाया, उसमें आपको उसका इंप्लीमेंटेशन जरूर बताया बाय यूजिंग नैंड गेट, क्योंकि ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जाता है कि इंप्लीमेंट हाफ एडर बाय यूजिंग नैंड गेट, या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव रहता है हाउ मेनी नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट हाफ एडर या हाफ सब्ट्रैक्टर या फुल एडर। तो मैंने बताया था कि हाफ एडर या हाफ सब्ट्रैक्टर के लिए जो नंबर ऑफ नैंड गेट होता है वो 5 होता है, जबकि फुल एडर के लिए नंबर ऑफ नैंड गेट कितना लगता है, 9। सिमिलरली फुल सब्ट्रैक्टर के लिए भी नंबर ऑफ नैंड गेट लगता है 9 ही लगता है। ओके, तो आज हम लोगों ने फुल एडर डिटेल में पढ़ लिया। देखिए इसका इंप्लीमेंटेशन है ये फुल एडर का बाय यूजिंग नैंड गेट। तो कितना ये देखिए, सबसे पहले क्या पढ़ना था हम लोगों को, हम लोगों ने इससे पहले जो सर्किट डायग्राम देखा उसको मैं इससे कंपेयर कर लेता हूं, ये सही है कि नहीं है, ऐसा है या नहीं है। तो देखिए पहले क्या करना था, हमको एक XOR गेट बनाना था। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक XOR गेट देता है, 4 नैंड गेट मिलके एक XOR बनाता है, मालूम है आपको। ये हाफ एडर का इंप्लीमेंटेशन यहां तक हम लोग कर चुके थे। ये दूसरा हाफ एडर देखिए, ये यहां एक XOR गेट है, ये हो गया, ये एक XOR गेट A XOR B, दूसरा ये XOR गेट P XOR C, तो ये बन गया A XOR B XOR C हो गया। ये सम दे रहा है फाइनली। ठीक है, ये एक XOR गेट, दूसरा XOR गेट, ये 2 XOR गेट मिलके सम देता है। देखिए यहाँ पे यही चीज था ना, एक XOR गेट और 2 XOR गेट, इसका आउटपुट इसमें जाके कनेक्ट हुआ और यहाँ पे सम देने लगा। ठीक है, आगे आते हैं। कैरी के लिए क्या बात किया था हम लोगों ने कि इसका क्या, सिंपली देखिए कैरी हमको क्या लाना है, कैरी हमको लाना है AB प्लस A XOR B इंटू C। ठीक है, कैरी के लिए क्या लाना है, AB प्लस A XOR B इंटू C। साथ में यह ध्यान रखना होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट लगना चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट लेने के लिए अगर हम लोग अलग से इसको ड्रा करें तो नंबर ऑफ नैंड गेट बढ़ जाएगा। तो हमने क्या किया, इस तरह से आउटपुट को कनेक्ट किया है नैंड गेट के आउटपुट को कि फाइनल आउटपुट हमको क्या मिल जाए, एक ही नैंड गेट एक्स्ट्रा लगाना पड़े और हमको कैरी मिल जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, AB बार का जो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे नैंड का आया है उसको ले आके एक नैंड गेट के इनपुट से जोड़ा है, और साथ में यहाँ पे जो नैंड गेट का आउटपुट आ रहा है जिसको हमने X कंसीडर किया है, A XOR B इसका इनपुट है और C है, इसके कॉम्प्लीमेंट को यानी यहाँ इसके आउटपुट को ले जाके इसके इनपुट में कनेक्ट किया, और फाइनली हम लोगों ने देखा कि ये आउटपुट क्या दे रहा है, तो ये दे रहा है AB प्लस A XOR B इंटू C। तो ये कैसे दे रहा है, मैंने यहाँ पे आपको समझने के लिए वेरीफाई कर दिया। ठीक है, ये कैरी ये इतना के बराबर यानी AB प्लस A XOR B इंटू C कैसे हो रहा है, इसके लिए मैंने इसके आउटपुट को फिर से ब्रेक करके यहाँ दिखा दिया है। आपको ये खुद से करना था हालांकि, क्योंकि आप तभी समझ पाएंगे, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपने पढ़ा तो जरूर है लेकिन यहाँ पे आके कहीं ना कहीं अटक जा रहे हैं, कहीं ना कहीं भूल जा रहे हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि आपने पढ़ा तो सब कुछ है लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। सो फर्स्ट यू शुड प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ओके, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगा, आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरेंस आएगा। ओके, तब आप किसी और को भी समझा पाएंगे बैठाकर। तो ये आप खुद से समझेंगे, इसको मैंने यहाँ बना दिया हालांकि, लेकिन आप खुद से समझेंगे। और हाँ, ये सारा मटेरियल जो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, मैंने बार बार कहता हूँ कि ये सारा मटेरियल मैं अपने गूगल क्लासरूम के मटेरियल पेज पे ले जाके अपलोड कर देता हूँ। वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। वहां गूगल क्लासरूम का एक एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड कीजिए। उसके बाद गूगल क्लासरूम का कोड को डालिए और देन आप मेरे क्लासरूम में पहुंच जाएंगे। वहां मटेरियल पेज पे जाएंगे तो यहाँ आपको ये सारा चीज मिल जाएगा। जितना भी चीज मैंने अपने लेक्चर में, अभी तक 21 लेक्चर हो चुका है, 21 लेक्चर में मैंने जो भी कुछ पढ़ाया है सारा कुछ मैंने वहां अपलोड कर लिया। तो वहां से आप लोग डाउनलोड करके डायरेक्ट प्रिंट ले लेंगे और सारा टाइम अपना लगाएंगे वीडियो लेक्चर से समझने में कॉन्सेप्ट को। सिर्फ लिखने में लिखता कौन है, जो रट के पास करता है। जिसने समझकर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया वो आगे जाकर बहुत कुछ अचीव कर सकता है। ओके, तो मेरा ये सजेशन है कि आप लोग हमेशा समझें, रटे नहीं। आइए
फुल एडर बाय यूजिंग नॉर गेट ओनली। तो इसमें मैंने क्या किया, अब हम लोग फुल एडर को नॉर गेट से इंप्लीमेंट करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे नैंड गेट से, तो आप लोग नॉर गेट से आप खुद से इंप्लीमेंट करेंगे। ये आपका असाइनमेंट है इसका। मैं हर एक वीडियो लेक्चर में 1-2 असाइनमेंट जरूर आपको देता हूं, और आपको इसलिए देता हूं ताकि आप वो ट्राई करें, खुद से बनाएं। और अगर आप खुद से बनाएंगे तभी आप सीख पाएंगे, नहीं बनाएंगे तो फिर वहीं रहेंगे जितना मैंने समझाया है उतना ही रट के आप एग्जाम दे पाएंगे। तो आप अपने आप को कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करें और एकदम जो बताया जाए उसको प्रैक्टिस करें। ओके, फुल सबट्रैक्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगर बनाए तो ठीक, नहीं तो ये भी सेम फुल एडर की तरह है। ये आपके असाइनमेंट में मैंने छोड़ दिया है। फर्स्ट असाइनमेंट ये है, सेकंड असाइनमेंट ये है। ये दोनों आप असाइनमेंट करके मुझे आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं पीडीएफ में, या फिर वहां नहीं कर सकते हैं तो अब मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वहां पे आप अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।